सो हे गाइस, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे क्लास 10th के अंदर कैसे 90+% स्कोर करें। तुम्हारे हाफ ईयरली खत्म हो चुके होंगे, तुमने हाफ ईयरली के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर किया भी नहीं होगा और तुम ये चाहते हो कि अपने बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाए। इस वीडियो को देखना, इसके अंदर अच्छे अच्छे पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो, इतनी बड़ी बात नहीं है क्लास 10th के अंदर 90+ स्कोर करना। मेन बात है कि तुम्हें 2-3 पॉइंट याद रखने होते हैं, तो मतलब 2-3 पॉइंट के ज़रिए तुम्हें चलना होता है और जिसकी वजह से तुम लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर अपने गुड स्कोर अचीव कर रहे होते हो। सो अभी अक्टूबर की एंडिंग चलने वाली है, मतलब अक्टूबर एंड होने वाला है और तुम्हारे नवंबर और दिसंबर बाकी है। मतलब मोस्टली नवंबर और दिसंबर बाकी है, क्योंकि जनवरी और फरवरी के अंदर तो तुम्हारे प्री बोर्ड वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे होंगे। तो मेनली हमारे पास है 2 या फिर लेकिन से 2 या फिर 2.5 मंथ। ठीक है, तो 2 महीने में हम ऐसा क्या करें कि हमारे ब्रेन का, हमारी स्टडीज़ का मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। देखो, कुछ चीज़ें होती है जो कि मैंने भी इम्प्लीमेंट करी थी, मेरे दोस्तों ने भी इम्प्लीमेंट करी थी और मेरी क्लास के टॉपर जिसके 99% थे, 98.5, उसने भी इम्प्लीमेंट करी थी। तो मैं आपको ये पॉइंट सारे बताऊंगा, ठीक है। वो इम्प्लीमेंट करना है आपको। सिंपली मेन बात है कि देखो, पॉइंट तुमने काफ़ी वीडियो देख ली होगी इतने दिनों में कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 10th वगैरह वगैरह वगैरह। रियलिटी तो यह है कि वीडियो सब देखते हैं, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। इस वीडियो के बाद में कोई वीडियो मत देखना, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो, वरना वीडियो देखते रहना भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट तुम्हें एक वाइट शीट लेनी है, उसके ऊपर अपना जितना भी पर्टिकुलर स्कोर, जितना भी आपको चाहिए वो लिखना है। 92, 93, 91, 92, कितना भी जितना भी स्कोर है आपको इस शीट पे लिखना है बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, और उसको चिपका देना अपने जिस टेबल के ऊपर बैठते हो उसके आगे, अपने अपने सामने होना चाहिए वो शीट। और उसको देखो, जब तुम सुबह उठो तो उसके बारे में 2 मिनट सोचो, जब तुम शाम को सो तो उसके बारे में 2 मिनट सोचो। वो छोटी चीज़ लगती होगी है, पर जब मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में भी तुमने पढ़ी हो, में भी तुमने नहीं पढ़ी हो, पर देखो उसके अंदर बताता है कि अगर तुम कोई चीज़ को अगर सोचते हो ना, उसके बारे में पर्टिकुलर ध्यान से सोचते हो ना उसको, तो वो दिमाग में एडजस्ट होने लग जाती है और वो मतलब फिक्स होने लग जाती है कि ये चाहिए और अपनी बॉडी है ना उसी के हिसाब से वर्क करती है, उसी के हिसाब से इनपुट डालती है कि यार काम करना है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। और तुम्हारे दिन में अगर तुम दो मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को देखे हुए, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डिलीवर हो जाएगी कि हमें इतना पर्टिकुलर स्कोर करना है। छोटी चीज़ लगती होगी, एक बार इंप्लीमेंट करके देख लो भाई, तुम्हारे 2 महीने बचे हैं, तुम्हारे कोई गाइड कर रहा है तो उस चीज़ को पकड़ो और कुछ करना स्टार्ट करो। देखो, तुम अभी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नहीं पढ़ सकते, तुम कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ सकते जो कि तुम्हें गाइड करे कि आप तुम्हारा ब्रेन कितना स्ट्रांग है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ इंप्लीमेंट करो, ये तुम्हारे मतलब समझो यार, करो भाई तुम। पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट तुम्हारे रिसोर्स अभी तक फिक्स हो जाने चाहिए। कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है, तुम्हारा सब कुछ फिक्स हो जाना चाहिए कि मेरे को ये करना है। ठीक है, अभी तक अगर तुम्हारा फिक्स नहीं है तो एक दिन बैठो, 2-3 घंटे बैठो और अपने हर एक सब्जेक्ट के अंदर फिक्स कर लो कि ये नोट्स, ये चीज़ें, ये करना है मेरे को, और 2 महीने पर्टिकुलरली ये ही करना है मेरे को। इसके अलावा कुछ भी दूसरी चीज़ अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर दूसरी चीज़ पे चला गया तो भाई माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तुम्हारा और तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा भाई। उसके अंदर जो किताब पकड़ोगे, तुम मान लो कोई नई किताब आर डी शर्मा तुमने पढ़ी नहीं है, पकड़ ली तुमने आर डी शर्मा करने बैठोगे, कितनी बढ़िया भाई, वो बहुत बढ़िया है ना, तो उसको कर नहीं सकते। कोई भी दूसरी बुक मत पकड़ो, और अगर तुमने आर डी शर्मा जैसा कि आदि आर डी शर्मा तुमने कर ली है या फिर आदि कोई दूसरी बुक कर ली है, तो उसी बुक के ऊपर करो कॉन्सेंट्रेट और उसको ख़त्म करो, उसी चीज़ को रिवाइज करो, जो तुमने पॉइंट मार्क कर रखे थे वो करो। मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करो, एनसीईआरटी इज़ द गॉड। ठीक है, तुम्हारे तो 10th लेवल के ऊपर तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं भाई। पॉइंट नंबर 3 पे आता है भाई सब्जेक्ट गाइडेंस। सो भाई देखो, जो मैंने काम किया था लास्ट के 2 महीनों के अंदर, वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सिंपल उन्हीं चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लो। अगर तुम्हें कोई रोड मैप नहीं है या फिर भाई, तो जो तुम कर रहे हो ना, अगर उसके अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट करके ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट करा सकते हो, तो फिर उसके अंदर ऐड कर लेना या फिर इसी चीज़ के ऊपर स्टिक करो। सबसे पहले अपन मैथ्स के ऊपर आता है। सो मैथ्स के अंदर क्या करना है, मैथ्स के अंदर मैं क्लियरली बोलता हूँ, देखो पहले तो तुम्हें एनसीईआरटी 1 या 2 बार ख़त्म करनी है। 15-15 दिनों में हो जाएगी भाई, करते रहो तुम। कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़ना ही है तुम्हें दिन के अंदर, ये याद रखना। अगर तुम अभी भी 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा रियलिटी। सो द थिंग इज़ दैट कि सबसे पहले मैथ्स के अंदर तुम क्या करो कि एनसीईआरटी को 1 से 2 बार ख़त्म करो। ठीक है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे,
पूरे मतलब मैं बताता हूँ 90 to 95, मैं बताता हूँ 90 to 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, और एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आएंगे ना वो अलग से, वो तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे, जो कि तुम अगर इतने सारे क्वेश्चन कर पाओगे, एक एक्सरसाइज से इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का आएगा, समझ रहे हो ना, एक टाइप से उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो फिर उसी को इम्प्लीमेंट करो। पहला ये चीज़ कर लो। सेकंड थिंग इज दैट पीवाईक्यू की बुक उठाओ कोई, और उस पीवाईक्यू की बुक के अंदर तुम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो एनसीईआरटी से तो आते हैं, पीवाईक्यू में भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो ही पीवाईक्यू है, ठीक है। सो तो जो पीवाईक्यू वाली जो बुक है ना उसको ख़त्म करो, उसमें तुम्हें ये पता चलेगा कि जो एनसीईआरटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो तुम्हें पता चल जाएंगे, सिंपल। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ तुम्हें कि एनसीईआरटी के अंदर स्टार्टिंग में मैथ्स करो खत्म, एक बार बुक खत्म कर दो तुम, ठीक है। सेकेंडली मतलब एक बार तुम ये सारे क्वेश्चन अपने हाथ से लगा डालो। सेकेंडली तुम पीवाईक्यूज उठाओ और पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दो भाई। पीवाईक्यूज की तुम बुक करोगे तो तुम्हें समझ में, खुद को समझ, एक बार खत्म करो। जैसे मान लो पीवाईक्यू की बुक है, 15 सेट है उसके अंदर, ठीक है। अगर 15 सेट तुम खत्म कर लोगे, तुम्हें पता चलने लग जाएगा कि यार ठीक है, इस चैप्टर के अंदर से तो मेनली यही तो इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट होती रहेगी। पीवाईक्यूज की बुक उठाओ, एनसीईआरटी करो, मैथ्स के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो कि तुम्हें करनी है, सिंपल। नोट्स वगैरह अभी क्या ही पढ़ोगे यार, तुम्हें नोट्स तो पढ़ ही लिए होंगे, और अगर नहीं पढ़े 2-3 चैप्टर बाकी है उनको भी खत्म करो फटाफट, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो ब्रो। सेकंड सब्जेक्ट पे आता है साइंस। साइंस के अंदर भाई देखो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली बायोलॉजी के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चैप्टर होते हैं जिनके अंदर तो तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन की भाई ये लाइफ साइकिल के अंदर ये है, मतलब लाइफ प्रोसेस जो भी चैप्टर है वो तुम्हारा उसके अंदर ये है, तो फिर उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह तुम्हारे दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए भाई कि ऐसा ऐसा है। सेट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट स्टेप यह करो, अगर तुम्हारे पास नोट्स है टीचर के तो नोट्स को ऊपर स्टिक करो, एक चीज़ को पकड़ो भाई। देखो तुम्हारे ट्यूशन टीचर ने पढ़ा रखा होगा, तुम्हारे स्कूल टीचर ने पढ़ा रखा होगा, किसी ने भी नोट्स अगर तुम्हें बता रखे हैं, नोट्स दे रखे हैं तुम्हें, तो उनको ऊपर स्टिक करो। तो ये खत्म करो, उसके बाद में तुम पीवाईक्यूज के ऊपर जाओ भाई। पीवाईक्यूज करने हैं तुम्हें मेनली मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के, इन तीनों के तो तुम्हारे पीवाईक्यूज होने ही चाहिए। तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं एसएसटी के ऊपर। एसएसटी में मैं बोलता हूँ भाई तुम्हें हिस्ट्री की बुक अब नहीं पढ़नी है भाई तुम्हें बुक, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर तुम्हारे बहुत बड़े हैं। अगर तुमने पहले पढ़ रखी है, देखो मेनली मेरे को जितना पता है कि तुमने हिस्ट्री की बुक अभी तक टच भी नहीं करी होगी, मतलब मैंने तो नहीं करी थी। तुमने अगर चैप्टर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बात है, देखो मतलब उस बुक से पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने तो गाइड फॉलो की थी तो मैंने उसी से पढ़ा था, और उसी के अंदर पॉइंट वगैरह नोट होते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर तुम्हें करने हैं तो बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह के चैप्टर करो, ठीक है, उनको एनसीईआरटी से पढ़ो, क्योंकि वो छोटे चैप्टर होते हैं, उनको खत्म करना भी आसान होता है। हिस्ट्री का एक चैप्टर लेके बैठोगे 2-3 दिन तो वैसे निकल जाएगा भाई, बहुत बड़े चैप्टर होता है ना। अगर तुमने कर रखे हैं तो, अगर नहीं कर रखे हैं तब बड़े होते हैं, ठीक है। फर्स्टली ये करो, और मेनली मैं बताता हूँ तुम उस चैप्टर का रिवाइज करो, कहीं यूट्यूब से देख लो। तुम अगर तुम्हारे कर रखा है, नोट्स है तुम्हारे पास तो नोट से पढ़ लो, ठीक है। थर्डली तुम्हें पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज करने हैं, सिंपल बात यह है, अगर तुम पीवाईक्यूज कर लेते हो ये एसएसटी के, तुम्हारा चैप्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री का अगर तुम पीवाईक्यूज करने बैठोगे तुम देखोगे भाई रिपीट हो रहा है, सेम ही चीज़ रिपीट होती है भाई, सबके अंदर यही है, रिपीट होता रहता है। अगर तुम लास्ट 5-10 ईयर के पीवाईक्यूज कर लेते हो ना तो सब कुछ रिपीट होने लग जाता है। सीबीएसई बोर्ड्स सिंपल रिपीटेशन है, मेनली तो 1-2 क्वेश्चन अलग आता है, जो कि तुम अगर वो बाकी सारे क्वेश्चन कर रखे होते हैं तुम्हारे तो वैसे भी वो नए वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि हमें पीवाईक्यूज करना है, सिंपल। फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट आते हैं हमारे इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो सीरियस मैं बात बताता हूँ भाई, मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता था 10th के अंदर तो मैं इंग्लिश को एक रात पहले पढ़ता था, जैसे कि तुम पढ़ते हो। इस बार एक रात से पहले तुम, जब भी इंग्लिश का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, सबसे पहले तुम्हारा इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, तो उससे 5 दिन पहले तुम इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करना, सिंपल। उसके पहले टच करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को हाथ भी नहीं लगाता, सही बता रहा हूँ, कोई भी नहीं लगाता होगा, तुम में से कोई भी नहीं लगाता होगा। पर एट द एंड ऑफ द डे जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो उससे 2-3 दिन, 3-4 दिन पहले अपने को इंग्लिश की किताब खोलनी है, ख़त्म करना है, रिवाइज करना है, यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब से नोट्स वगैरह देखो। पीवाईक्यूज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर अगर समझ में आ रखा, कहानी समझ में आ रखी है, तो तुम्हें बनाना आना चाहिए कि यार इस चीज़ को इतना लंबा कर दिया, इस मतलब एक क्वेश्चन हो 5 नंबर का आ गया तो तुम 3-4 लाइनें तो नहीं लिख के आ सकते ना उसके अंदर, उसको एग्जेजरेट करना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है।
तो इंग्लिश और हिंदी के अंदर ये चीज़ें हैं, सिंपल वही करो, ख़त्म करो भाई। इंग्लिश और हिंदी का कोई इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना, मेनली ये फोकस करो तो मैथ्स, साइंस, एसएसटी और इनको ख़त्म करो भाई। यही इन्हीं के ऊपर मेनली फोकस होना चाहिए तुम्हारा, सिंपल। फोर्थ चीज़ आती है हमारी कि भाई लिमिट योर इंटरेक्शन। मतलब कि तुम क्लास में जाते होगे यार, स्कूल जाते होगे, तुम ट्यूशन जाते होगे, तुम्हारे काफ़ी दोस्त बना रखे होंगे तुमने। मैं सही बताऊँ ना भाई, ये 10th है ना, 10th के लास्ट 2-3 महीने अगर तुमने दोस्ती निभाने के चक्कर में निकाल दिए ना, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। मैं सीरियस बताता हूँ, तुम अपने किसी भी बड़े भैया से पूछ लेना, किसी भी सीनियर से पूछ लेना तुम्हारे, कि भाई जो तुम्हारे 10th में दोस्त थे वो क्या आज तुम्हें कितने मिलते हैं। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम क्लास के अंदर जाते होगे, 5 जनों से मिलते होंगे, 10 जनों से, 20 जनों से, भाई बातें कर रहे हैं बढ़िया। एक दोस्त होगा, 2 दोस्त होंगे जो कि तुम्हारे साथ में रहेंगे, हमेशा हमेशा साथ में रहेंगे, 11th में भी 12th में भी। बाकी सब निकलने वाले हैं भाई। किसी की स्कूल चेंज हो जाएगी, कोई कहीं चला जाएगा, किसी की ब्रांच नहीं, मतलब ये स्ट्रीम चेंज हो जाएगी, ठीक है। फोकस अपना है ना उन 1-2 फ्रेंड्स के ऊपर होना चाहिए। वो 1-2 फ्रेंड जो कि तुम्हारे साथ लगे हुए हैं कि भाई उनको भी बढ़िया स्कोर करना है, तुम्हें भी बढ़िया स्कोर करना है, उन्हीं के ऊपर फोकस होना चाहिए, उन्हीं से डिस्कशन होना चाहिए। जाओ स्कूल जाओ, चुपचाप बैठो, पढ़ो, निकलो स्कूल से वापस उन दोनों दोस्तों के पास काम करो, बस उन्हीं से इंटरेक्शन होना चाहिए। ज़्यादा बातें नहीं करनी है, अभी 2-3 महीनों की बात है भाई। तुम्हारी सारी फ्रेंडशिप सब कुछ साइड हो जाएगा, तुम्हारा काम, तुम्हारे परसेंटेज लास्ट तक रहेंगे भाई। तुम क्लास 11th में आओगे, क्लास 12th में आओगे, फर्स्ट ईयर, जो भी करना है ज़िंदगी में, कभी भी बड़े होगे ना तुम, तो तुम्हें यार 10th के मार्क्स ना वो याद जरूर रहेंगे। कोई बोलता है कि यार 10th के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं होता भाई, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। 10th के मार्क्स क्या इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज क्या इंपॉर्टेंट है भाई, परसेंटेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पर रियलिटी तो ये है कि वो परसेंटेज की वजह से जो तुम्हें आगे मोटिवेशन मिलता है ना ज़िंदगी के अंदर, कि भाई मैं 12th में आ गया, 11th में आ गया, मैंने यार 10th में इतने परसेंटेज स्कोर कर रखे हैं, तो अभी क्यों नहीं कर सकता। रियलिटी तो ये है, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि भाई मेरे को इन परसेंटेज से कुछ नहीं होगा, पर इससे जो मोटिवेशन मेरे को मिलेगा आगे, मेरे पापा मम्मी, मैं जो खुश होऊंगा इनसे, वो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्ती को साइड में रखो, 2-3 फ्रेंड, 1-2 फ्रेंड बनाओ, उनसे इंटरेक्शन करो, पढ़ाई की बातें करो। 2-3 महीने है भाई तुम्हारे पास, ज़्यादा नहीं है। 10th है, फर्स्ट बोर्ड है तुम्हारा, शायद तक सेकंड होगा, 8th में भी दिया हुआ है अब तो किसी ने। फोकस करो सिंपली और मचा दो भाई। पेपर को ऐसे समझ लो कि रण है भाई, लड़ाई, युद्ध है एक टाइप से। ख़त्म करो भाई पेपर को, दिन में 6-7 घंटे अपने ऊपर काम करो। काम किया हुआ भाई बहुत, तुम्हें पढ़ो भाई जाके। पीस आउट।